भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पर। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। धनतेरस एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा दिन होता है जिसमें हम बहुत सारी शक्तियाँ अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। आप सब जानते हैं कि सभी शॉपिंग कर कर कुछ न कुछ खरीद कर लाते हैं और इस दिन बहुत सारी शक्तियों को एकत्रित करने का प्रयत्न किया जाता है। ये भी जानते हैं कि इस दिन लक्ष्मी से रिलेटेड हम सामान खरीदते हैं। आप सब जानते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय हमारे धनवंतरी वेद की प्राप्ति हुई थी। धनतेरस कुछ इस ढंग से मनाया जाता है कि जिससे हमें बहुत सारा धन प्राप्त हो जाए, जिससे कि हमारे निवास पर कभी भी लक्ष्मी जी की कमी ना रहे। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें आज हम आपको बताएंगे कि हम क्या खरीदे क्या ना खरीदे, क्योंकि अगर आप कुछ गलत खरीद लेते हैं तो उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है। जहाँ पर लाभ मिलता है वहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। पहले आपको एक बारी फिर से समझाना चाहती हूँ कि धनतेरस वाले दिन महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा भक्तों पर बरस सकती है। महालक्ष्मी जी विशेष रूप से आप पर कृपा कर सकती हैं। अमृत का इस समय प्रवाह होता है। यदि हम अमृत का प्रवाह देखें तो इसीलिए बर्तन खरीदे जाते हैं। बर्तन खरीद कर उनको अपने निवास स्थान पर रखा जाता है, परंतु बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि बर्तन कौन से खरीदे जाएं। क्या कांच के बर्तन खरीदना सही रहेगा? क्या एल्युमिनियम के बर्तन खरीदना सही रहेगा? इवन देन क्या स्टील के बर्तन खरीदना भी सही रहेगा? देखिए, बर्तन तो सभी सही हैं, परंतु यदि आप पीतल के बर्तन इस दिन खरीदेंगे तो आप सबसे ज्यादा लाभ कमाएंगे। पीतल के बर्तन यदि इस दिन खरीदते हैं तो बहुत अधिक लाभ मिलेगा। चांदी के बर्तन ले सकते हैं, पीतल के ले सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं। इन सब चीजों से आपको लाभ मिलेगा, परंतु वही बीमारी फैलाने वाले एल्युमिनियम के बर्तन आपको नुकसान दे सकते हैं। डिस्पोजेबल कांच के बर्तन आपको नुकसान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें रोग होते हैं। और यदि वैसे भी हम लाल किताब के अनुसार देखें तो भारतीय ज्योतिष के अनुसार देखें तो एल्युमिनियम पर राहु का कब्जा है, यानी कि फिर हम एक तरीके से राहु की शक्तियाँ अपने निवास पर ले आते हैं। तो यदि आपको मैं मोटा मोटा समझाने का प्रयत्न करूं तो वो यही है कि आप या तो सोना खरीदिए या चांदी खरीदिए, या आप सबसे अच्छे बर्तन जो है वो पीतल के, तांबे के, उसके नीचे स्टील के, उसके नीचे जो बहुत कम शक्तियाँ यदि आपने लेनी है तो आप डिस्पोजेबल बर्तन भी ला सकते हैं। नुकसान भी हो सकता है, परंतु यदि आप चाहते हैं कि बहुत आगे बढ़े, जिंदगी में लाभ मिले, यदि इस दिन बर्तन लेने ही जा रहे हैं या इस दिन को बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो हम ऐसा कुछ लेकर आए जो हमारी शक्तियों को बढ़ाए, जो वाइब्रेशन इकट्ठी कर कर हमको दे, जिससे कि हमें लाभ मिले। तो है सोना, चांदी, स्टील के बर्तन या तांबे के बर्तन या पीतल के बर्तन। आप इस दिन यदि अपने परमात्मा के लिए भी बर्तन खरीदते हैं, आप अपने निवास पर भोग तो लगाते ही हैं, यदि इस दिन भोग के लिए भी बर्तन खरीदते हैं तो बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। आप अपने परमात्मा को जिस थाल में खाना रख कर परोसते हैं, भोग लगाते हैं, उनको कहते हैं कि हे प्रभु, आपके सम्मुख हमने नैवेद्य रखा है, कृपा ग्रहण कीजिए, हमारे घर के सारे भोजन को अमृत बना दीजिए। अमृत बरसने लगता है। यदि इस प्रकार से आप करते हैं, गंगा जल, छोटी सी मटकी रखते होंगे गंगा जल की, पानी भी रखते होंगे, तो आपको चाहिए कि इस दिन खरीद कर लेकर आए। आप देखेंगे कि वह जल अपने आप में अमृत बन जाएगा। यानी कि यदि कहीं पर आप इस दिन तांबे की गड़वी में कहीं से अमृत ले आएंगे या गंगा जल ले आएंगे या किसी मंदिर गुरुद्वारे से जल ले आए तो आपने कलश ले लिया अमृत का भरा हुआ, मान लीजिए वही अमृत है जो समुद्र से निकला था, तो बात हमारी शक्तियों की होती है, बात हमारी भावना की होती है। प्रभु उसी भावना के अनुसार हमें लाभ दिया करते हैं, शक्तियाँ दिया करते हैं। यदि आप शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं,
यदि आप परमात्मा की वाइब्रेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसी दिशा में बहना होगा, उसी दिशा में हमें कार्य करना होगा, उसी प्रकार से कार्य करना होगा। उस प्रकार की शक्तियाँ हमें मिले और हम आगे बढ़े। जिंदगी में हमें लाभ ही लाभ मिलेगा। धन यदि आप कमाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि ये जो खास दिन है, दिवाली तक के जो खास दिन चल रहे हैं, इनकी शक्तियाँ आपको मिले, एक तो आप मटका लीजिए छोटा सा, उसमें कहीं से जल भर लाइए, आधा भर लाइए, किसी मंदिर गुरुद्वारे से लेकर आए, फिर उसमें गंगा जल लेकर लक्ष्मी माँ के पास रख दीजिए। कोशिश कीजिए कि पूरा साल उसमें जल खत्म ना हो, जल मिलाते रहें, उससे आप जल ले भी सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने परमात्मा के भोजन के जो भूख लगाते हैं, उन बर्तनों को भी इस दिन चेंज कर दें। यदि घंटी ला सकते हैं तो अपने पूजा रूम के लिए छोटी सी घंटी भी ले आए, और सिंदूर की डिब्बी ला सकते हैं तो वो ले आए। इसी प्रकार आप अपने बर्तन भी ला सकते हैं, तो ये सब कुछ आप ले आइए। यदि आप सोना खरीदने वाले हैं तो शादी आने वाली है तो शुरुआत इस दिन से कर सकते हैं। सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, तो ये मंगलकारी दिन होते हैं जब आपको परमात्मा की शक्तियाँ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि इन दिनों में परमात्मा ने धुनी खोल रखी होती है। और जब हम वाइब्रेशन अपने अंदर पैदा करते हैं तो परमात्मा की वाइब्रेशन सीधे हमारे अंदर आती है। सबसे अहम, अगर आप सोचे कि इतना कुछ बताए जा रही हूँ, सबसे मुख्य है छोटा सा पीतल का मटका ले, 1-2 इंच का हो, थोड़ा सा मंदिर से जल भरकर, गंगा जल भरकर रखना। उसके बाद पूजा रूम के बर्तन, उसके बाद आप अपने किचन के लिए कोई बर्तन, बस इतना कर लीजिए। फिर देखिए कि कितनी तेजी से आपको लाभ मिलता है, कितनी तेजी से आपके स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, कितनी तेजी से सब रुके हुए कार्य संपन्न होते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि धनतेरस को क्या किसी को उपहार देना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल देना चाहिए। ये छोटी सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को उपहार दे देंगे तो वह हमारा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा की भक्ति परमात्मा के लिए ही लाएं, बांटने से और बढ़ती हैं। यदि आप किसी को बर्तन देते हैं या कोई गिफ्ट देते हैं तो आपकी शक्तियाँ ही, आपकी किस्मत उसके पास जाने वाली नहीं है, बल्कि उल्टा देने से जो कर्म बनेंगे उनकी किस्मत और उज्जवल होगी। इसलिए छोटी सोच मत रखिए किसी को बर्तन दे देंगे तो नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिल से यदि आप किसी को देना चाहते हैं बर्तन इत्यादि तो दीजिए। बिल्कुल भी विचार न कीजिए कि बर्तन देने से नुकसान होगा। अपने निवास पर भी ले आइए। ये एक आशीर्वाद होता है बड़ों का या अपनों का जो दूसरों को देते हैं, यह आशीर्वाद रूप दीजिए। जैसा मैंने आपको बताया है वैसा कीजिए, आपको बहुत अधिक लाभ होगा, बहुत अधिक शक्तियाँ मिलेंगी। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और विश्वास दिलाती हूँ कि आपके साथ ये सब कुछ होने वाला है। आप ये जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।